हेलो दोस्तों। तो आज एनसीईआरटी के बुक्स हैं एक्सरसाइज 1.2 प्रश्नावली 1.2 सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन को पढ़िए। पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसका क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो पहला को लेते हैं, पहला जो एक का फर्स्ट है वो लेते हैं। क्या है, 140 है। इसका क्या करना है, अभाज्य नहीं अभाज्य गुणनखंड निकालना है। देखो यहाँ यानी कि भाग दीजिए। अगर लास्ट में 0 है यानी कि सम संख्या है, 2 से भाग दीजिए इसमें। तो 2 से जब लगाइएगा तो 70 बार में लगेगा, 7 दूना चलिए 70 बार में लगेगा। अब लास्ट में फिर भी 0 आ रहा है तो फिर 2 से लगाइए यानी कि 35 आएगा। अब 2 से तो लगेगा नहीं क्योंकि लास्ट में क्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या जब भी लास्ट में रहेगा तो विषम संख्या से ही लगाना है। तो 3 से लगेगा, 3 से तो लगेगा नहीं, 4 से तो लगाना है नहीं। क्यों नहीं लगाना, क्योंकि वो 4 सम संख्या है इसलिए नहीं लगाना है। 5 से लगाते हैं, 5 सते 35। अब यहाँ पे देखिए 140 का कितना आया फैक्टर, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। आपको यहीं पे आंसर नहीं देना है, एक लाइन थोड़ा और आगे बढ़ा के आपको लिखना है। अगर ये 2 जितना बार रहेगा, मान के चलिए कि 2 10 बार रहेगा तो 2 के पावर में 10 दे दीजिएगा आप। जैसे कि यहाँ पे 2 बार है यानी कि 2 के पावर 2 आ जाएगा, गुने 5 गुने 7, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब क्या है, दूसरा लेते हैं। अब है 156 है, 156 का भी फैक्टर करते हैं, यानी कि अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिए लास्ट में क्या है, लास्ट में सम संख्या, तो सम संख्या से लगाते हैं। 2 से लगेगा, बिल्कुल लगेगा। देखो 2 से जब लगाओगे ना तो 2 से 14, 7 बार में लगाओगे 14, तो 15 में से 14 जाएगा तो 1 बचेगा 6 यानी कि 2/16 78 बार में लगेगा यहाँ पे। और फिर लास्ट में क्या, सम संख्या। जब लास्ट में सम संख्या तो सम संख्या से ही भाग देना है। तो क्या लगाते हैं, 2 से लगाते हैं तो आ जाएगा 2 3 6, तो 7 में से 6 जाएगा 1 8 18, 2 9 18, ठीक है। अब लास्ट में क्या, सम संख्या सॉरी विषम संख्या, तो विषम संख्या से ही भाग देना है। 3 से लगेगा, 3 एकम 3, 3 3 9, हाँ लगेगा 3 से लगाते हैं। एक बार में 3 गया, 3 का 3 3 3 9 गया ये। अब क्या लगेगा, ये 13 से लग सकता है, आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। 13 से आप लगा सकते हैं एक बार में, नहीं तो यहाँ तक भी छोड़ सकते थे। अब यहाँ पे देखते हैं इसका कितना है, 156 है ना। तो 156 का फैक्टर कितना है, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13 है। गुने 1 भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं इससे। अब देखिए 2 फिर 2 बार आ रहा है तो 2 के पावर में 2 लिख सकते हो ना आप। और 3 गुने 13 गुने 1, यही आपका आंसर हो जाएगा ना। अब बोलेगा सर यहाँ पे तो 7 से लगा सकते थे, तो लगा सकते हो तुम, क्योंकि यहाँ पे इन हो रहा है तो कहा कि तुम जबरदस्ती करोगे। तो ठीक है। अब है 38-25, तीसरा क्वेश्चन 38-25 क्या है, 38-25 तीसरा क्वेश्चन क्या है, 1 का तीसरा है बाबू, 1 का तीसरा है 38-25। तो लास्ट में क्या है, लास्ट में है विषम संख्या लास्ट में। तो आपको क्या करना है, विषम संख्या, तो विषम संख्या से ही आपको भाग लगाना है, न कि सम संख्या से। तो क्या करते हैं, तो लास्ट में 3 से लगा के चेक करते हैं। 3 एकम 3, हाँ 3 से लगाइए ना, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, 2 बार में लगाते 6, 8 में से 6 जाएगा 2, फिर उतारेगा 3 7 21, तो ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, देखो 3 7 21, फिर आएगा तो फिर क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। अब फिर क्या, लास्ट में फिर क्या, विषम संख्या आ रहा है, तो विषम संख्या से आपको भाग देना है। तो फिर 3 से लगा के चेक कर लेते हैं। तो 3 चौके 12, 3 से लग जाएगा ना, 3 चौके 12, हाँ लगेगा। 4 बार में 12 पूरा गया, 7 को उतारेंगे तो 3 दूना 6, 2 आ जाएगा, 7 में 6 जाएगा, 1 5 3 बचे 15, ठीक है। अब फिर क्या, लास्ट में फिर विषम संख्या, 3 से ही लगाते हैं, 3 से लग जाएगा ना, 3 से 3 एकम 3, 4 में 3 1 2 3 के बाद नहीं लगेगा, फिर 5 को कहाँ रखोगे,
4 से तो लगाना नहीं, 5 से 5 7 35, 5 8 40, हाँ लग जाएगा। 5 से लगाइए, 5 8 40, 42 से जब 40 उठाएगा 2, यानी कि 5 2 5 25 हो जाएगा। तब 50 25 85 बार में हो लग गया ये। अब 5 से लगेगा, बिल्कुल लगेगा 5 से। तो ये कितना बार में लगेगा? तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 8 में से 5 जाएगा 3, 5 7 35, 5 7 1 मिनट, 5 एकम 5 एक बार में लगाओगे ना, 5 एकम 5, 8 में से 5 जाएगा 3, हाँ सही है। अब 17 खुद से लगा सकते हो, या तो यहाँ पे भी इन कर सकते हो। तो ठीक है, कितना 38, 25 का फैक्टर कितना आया है? 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। इसको ठीक से लिख दीजिए। जितना बार 3 2 बार है तो 2 लिख दीजिए। 5 भी 2 बार है तो क्या करोगे? 5 के पावर 2 लिखोगे। 17 एक भी बार है तो एक बार भाई यहीं पे आंसर हो जाएगा। और 3 का 4 है, 3 का 4 क्वेश्चन देखते क्या है। 3 का 4 है 505, 505 है, कितना है? 505 है। यहाँ पे भी लगाते हैं ठीक से, देखो यहाँ पे 505 का क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है ना। ये आप कह सकते कि भाग लगाना है। 3 से लगा के देखते हैं पहले। 3 कम 3, तब 5 में से जाएगा तो 20 का 18 का नहीं आ रहा, 20 आ रहा है। 5 से लगाइए, 5 से 5 एकम 5, ठीक है। अब उसके बाद डबल 0 है ना, तो वहाँ पर जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 1। अब इसके बाद आप लगा सकते हैं 7 से लगाइए। जब 7 से लगाओगे तो आ जाएगा यहाँ पे 7 एकम 7, 1, ठीक है। आप लगा के देख लीजिए, क्योंकि हम लगाए हुए तो हमको याद है अभी। अब 11 से लगाइएगा। जब 11 से लगाओगे ना तो 13 बार में लग जाएगा, और 13 खुद से लगेगा, बाकी किसी से नहीं लगेगा। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, या आपका मन होगा कि ना 13 से हम एक बार में लगा सकते हो तो लगा दीजिए, ऐसा कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। अब क्या हो जाएगा? 505 है ना, तो 505 है तो इसका कितना कितना फैक्टर है? 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। आप कहोगे यहीं पे आंसर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल यहीं पे आंसर हो जाएगा, क्योंकि कोई भी संख्या बार बार रिपीट नहीं है। जो अगर रिपीट है, 5 2 बार रिपीट होता तब ना हम स्क्वायर या पावर में दो देते हैं, तो है नहीं रिपीट, इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका। अब है 5 का 4 खत्म, तो 5 का 5 में है 74 29। कितना है? 74 29। कितना है? 74 29। देखो यहाँ पे कितना है? 1 का 5 है ना, 74 29 है, 74 29। यहाँ पे भी भाग लगाते हैं। 74 29 का क्या करते हैं? सभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो आप लगाइए, लास्ट में विषम संख्या है तो आपको विषम संख्या ही से लगाना है। अब 3 से लगा के चेक करिए, 5 से लगा के चेक करिए, जो विषम संख्या है उससे लगा के चेक करिए, 9 से लगा के चेक करिए, 11 से लगा के चेक करिए, 13 से लगाइए, 13 से भी नहीं लगेगा, 15 से लगाइए, 15 से भी नहीं लगेगा, 16 तो सम संख्या है, तो सम संख्या से लगाना है नहीं। किससे लगाना है? तो विषम संख्या ही से लगाना है। तो 17 से लगाइए ना। जब 17 से लगा, आप करके देखिएगा, लगा के देखिएगा आप, क्योंकि हम इसको कितने बार बनाए हुए, इसलिए मुझे याद रहता है। तो इसलिए जब लगाओगे आप 17 से लगाओगे तो 17 से लग जाएगा 437 बार में लगेगा। आप 437 को कितना बार में लगा सकते हो? 19 से लगाइए। 19 से जब लगाइएगा तो ये आ जाएगा 24 बार में। अब चेक करिएगा लगा के, क्योंकि हम अगर लगा के चेक करवाएंगे ना तो आपका वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो वीडियो जब बड़ा होगा तो आप स्किप करने लगिएगा, तो इसलिए हम नहीं चाहते कि वीडियो को स्किप करें। तो देखिए 74 29 का कितना कितना फैक्टर आया है?
17 आया है, 19 आया है और 23 आया। यहीं पे आपका आंसर हो जाएगा। अब ये तो समाप्त हो चुका है। अब है दूसरा क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा ठीक से तो आपको हम स्क्रीनशॉट लगा देंगे, देख लीजिएगा वहाँ से। ठीक है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। देखो इसमें क्या कहना है कि एचसीएफ भी निकालना है, एलसीएम भी निकालना है। दोनों चीज़ निकालने के बाद चेक करना है कि इसका गुना इसका गुणनफल जो आप निकालिएगा एचसीएफ गुणे एलसीएम, या दोनों बराबर बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा होगा तो हाँ लिखना है, अगर नहीं आ रहा होगा तो नहीं लिखना है। तो बनाने के लिए एचसीएफ निकालते हैं, यानी कि सबका फैक्टर करते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। देखो 26 है तो 26 और इधर क्या हो जाएगा 51, सबको क्या करते हैं फैक्टर करते हैं। ये लगेगा 2 से 13 बार में। अब आप तो नहीं लगेगा, आप मन होगा 13 से एक बार में लगा सकते हो, कहे लगाइएगा तो क्या। अब 91 है तो 91 खुद से नहीं लगेगा, 7 से लगाइए ना, 7, हाँ 7 से लगेगा। आप 13 से भी लगा सकते हो, 13 से 91 भी कर सकते हो, वो अलग बात है बाबू। तो 7 से हम लगाए तो कितना बार में आया 13 बार में। ठीक है। अब देखो 26 का कितना आया है, 2 गुने 13 आया है और 91 दिख रहा है ना, 91 का आया है 7 गुने 13 आया है। कितना है 7 गुने 13। तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वो होता है कि जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन 13 ही दिख रहा है, तो इसलिए यहाँ पे एचसीएफ क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। और एलसीएम क्या हो जाएगा, जो कॉमन है वो भी, जो विदाउट कॉमन है वो भी, यानी कि एलसीएम। देखो यहाँ पे कॉमन क्या, जो कॉमन रहेगा उसे एक बार ही लिखना है। तो कॉमन क्या है 13 कॉमन है तो उसे एक बार लिखे हैं, उसके बाद 2 है, उसके बाद 7 है। इसको आप गुना करोगे तो आ जाएगा 13 7 91, 91 दूना आ जाएगा 13 7 91, 91 दूना 182 आ जाएगा। अब क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा था, देखो क्वेश्चन कह रहा था कि इसका गुणनफल और ये दोनों का गुणनफल बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम चेक कर लेते हैं, पहले जांचते हैं। यहाँ पे आप चेक या जांच लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम जांच लिख रहे हैं। तो जांच अब क्या 91 से 26 में गुना करिए ना, 91 में 26 से गुना कर लीजिएगा कि करते हैं। 91 में जब 26 से गुना करोगे 6 एकम 6 आ जाएगा, 9 छक 54 आ जाएगा, 2 एकम 2 आया और 9 दूनी 18 आया ना, 6 4 2 6 8 5 13 के 3 हासिल 1 1 2 कितना आया 23 66 आया है। कितना आया है 23 66। अब क्या करते हैं 18 से 13 में गुना करते हैं। तो अगर 18 से 13 में गुना करने के बाद 23 66 आता है, देखो यहाँ पे 18 से 13 में आप गुना करिएगा तो 8 या 24 के 4 हासिल 2, 3 एकम 3 3 2 5 आया, 1 8 1, अरे 8 या 24 के 4 हासिल 2 है 3 3 2 5 सही है। देखिए आप एक बार 8 तो 1 है 4 8 5 13 के 3 हासिल 1 1 1 2 234 आ रहा है जी। ओहो हो, यहाँ पर गड़बड़ ये हो रहा है कि 13 सत्ते 91, 91 दूना 182 होता है, न कि 18 होता है। यहाँ पर 2 नहीं लिखाया है इसलिए ना। तो फिर से हम गुना कर लेते हैं। देखो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 182 से कितना बार में गुना करना है 13 बार में गुना करना है। 3 दूना 6 आ जाएगा और 8 है 24, 24 के 4 हासिल 2 3 2 5 आ जाएगा। 1 2 बेर 2 8 1 बेर पढ़ोगे
ये तो हासिल चल जाएगा ना। तो एक एक 2 बटे 2, एक 8 बटे होता है 8, एक 6, 4 2 6, 8 5 13, 13 का 3 हासिल, एक 1 2 ये हासिल लेगा तो कहानी खत्म। उसका तो 6 हासिल, यानी कि ये गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम आ रहा है। तो आप कह सकते हैं हाँ, अब क्या कर सकते हैं हाँ, या आप लिख सकते हैं कि गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम है, ये भी लिख सकते हैं। अब है 510 और 92 है, इसका भी क्या करते हैं भाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 510 का ना, 510 और 92 का, 510 2 से लगाओगे 2 बार में 4, 5 में से 4 जाएगा 1, तो 1 2 5 10, फिर 1 बचेगा तो 1 का 0, फिर 2 5 10, 255 बार में लग जाएगा आराम से। अब लास्ट में क्या है, लास्ट में जो है विषम संख्या, तो विषम संख्या से आपको देना है भाग। तो विषम संख्या 3 से चेक करिए ना, तो 3 से लगाया जाएगा तो 3 7 21, 3 8 24, तो 3 8 24, 1 5 15। अब 5 से लगेगा कि 3 से लगेगा, 3 से नहीं लगेगा। देखिए अगर 3 से लगाइएगा तो 3 दूना 6, 8 में से 6 जाएगा तो फिर 5 आ जाएगा, तो 25 यानी कि दशमलव में आएगा, तो दशमलव में नहीं चाहिए, 5 से लगाते हैं। 5 से लगाइएगा तो 5 1 5, और 8 में से 5 जाएगा 3, 5 3 इधर आया 5 5 7 35, कहानी खत्म होता है यहीं पे। और 92 है ना, फिर क्या है 92, तो 92 तो सम संख्या है लास्ट में 2, तो अब 2 से आराम से लगा सकते हैं। 2 से जब लगाइएगा तो कितना बार में लगाइएगा, देखिए 2 चौके 8, 9 में से 8 जाएगा 1, 2 2 6 12, 46 बार में लगेगा। अब 2 से लगाते हैं, 2 दूनी 4, 2 3 24 बार में लगेगा। अब नहीं लगता है कि हमें किसी भी संख्या से लगेगा। अब 23 से लगा दीजिएगा, वो अलग बात है एक बार में, लेकिन नहीं लगेगा। अब देखो यहाँ पे 510 का कितना, 510 का कितना है 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7, ये सब फैक्टर है ना। ये 92 है तो 92 का फैक्टर क्या है 2 गुने 2 गुने 23। अब यहाँ पर लिखते हैं एच सी एफ, यहाँ पर लिखते हैं एलसीएम। तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ जो दोनों में कॉमन होता है वही एचसीएफ होता है। तो 1 2 ये कॉमन है, 3 ये कॉमन है, यहाँ पर गुना हम ही लिखेंगे ना, सॉरी 23 से नहीं 23 से है बाबू, 23 से ना, तो 23 तो कॉमन है, सिर्फ 2 कॉमन है, और उसके बाद 2 सिर्फ 2 ही कॉमन है। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ 2 आ जाएगा। इसका एचसीएफ कितना आएगा 2, 2 3 5 7, हाँ 2 ही आएगा। अब जो कॉमन है उसको भी लिखना है, 2 गुने, इसके बाद 3 आया, 5 गुने 17, उसके बाद 2 गुने 23 है। ठीक है, यहाँ तक 23 है, तो ये नहीं आएगा बाबू, ये नहीं आएगा। ठीक है ना। अब क्या करते हैं कि सबको गुना करते हैं, तो गुना करोगे एलसीएम, जब गुना करोगे ना तो गुना करोगे तो आ जाएगा 3 6 6 30, 30 7 60, 60 इधर हुआ, उसके बाद 60 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 46 920, नहीं 1 मिनट चेक कर लेते हैं। दोनों को सब एलसीएम अलग सबको गुना करोगे तो आ जाएगा 23,460। कितना आएगा 23,460। आप करके देखिएगा गुना, हम कितना बार बनाए हुए, ऑफलाइन में कितना बार पढ़ाए हुए, तो इसलिए मुझे याद है ये। ठीक है, अब क्या करते हैं कि 23 से इसमें गुना करते हैं, 23 से इसमें गुना करेंगे तो हम डायरेक्ट लिखते हैं, तो गुना करके दिखा देते हैं। देखो एचसीएफ गुने
एलसीएम बराबर कितना आएगा 23 से, देखो 23 दूना, यहीं पे गुना करें, नहीं यहाँ पे करते हैं 23 460 दूना 0 12 के 2 हासिल 1 चौका 4 4 दूनी 8 1 9 6 4 46 920 आ रहा है। कितना आ रहा है 46 920। अब 510 से 92 में गुना करिएगा तो कितना आएगा, गुना करके देखें, देखते हैं कितना आ रहा है। 510 से मल्टीप्लाई करना है 92 नहीं बाबू, 0 2 10 0 9 9 5 45 0 2 9 6 4, ये भी आ रहा है 46 920। तो आप कह सकते हैं कि दो संख्या का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एलसीएम है। यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं। अब 2 का तीसरा तो 336 है। हल लिखते हैं, हल सब में लिखना है लेकिन हम भूल चुके थे ना, हल लिख दीजिएगा। अब 336 का क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 336 और 54, 336 लास्ट में क्या है सम संख्या है, तो सम संख्या से ही भाग लगाना है, तो 2 से लगाइए आराम से। एक बार में तो 3 में से जाएगा 1 13 बचेगा, यानी कि 2 6 12, फिर 1 बचेगा 2 8 16 168 बार में आराम से लगेगा। फिर 2 से लगाइए ना, 2 8 16 2 चौके 8 84 बार में आराम से लग जाएगा। अब फिर 2 से लगाइए, 2 चौके 8 2 दूनी 4 42 बार में। फिर 2 से लगाओगे तो आ जाएगा 2 दूनी 4 2 1 2 21। अब 21 से आप 3 से लगेगा, 3 सते 21, आप किसी से नहीं लगेगा। अब 54 है तो लास्ट में क्या सम संख्या है, तो सम संख्या है तो क्या करते हैं, सम संख्या इसे लगाते हैं। 2 दूनी 4 तो 1 बचेगा, फिर 4 14 यानी कि 27 बार में लगेगा। अब 3 से लगेगा, 3 सतेगा 3 नमा 27 9 बार में। फिर 3 से लगेगा 3 तिहाई 9। बस कहानी ख़त्म हो चुका है इसका। अब यहाँ पे देखते हैं 336 बराबर कितना कितना फैक्टर है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7 है। और 54 का कितना है बाबू, 54 का है 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 है। जो कॉमन होगा वो क्या हो जाएगा, जो कॉमन होगा वो हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ एलसीएम, तो एचसीएफ देखो ये 2 कॉमन है और ये 3 कॉमन है, इसके बाद तो कॉमन है नहीं, यानी कि 2 गुने 3 बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाए, सॉरी 6 ना आ जाएगा, वो 6 आ जाएगा। और जो कॉमन है उसको भी लिखना, जो कॉमन था उसे एक बार ही लिखना है। जैसे दोनों 2 2 है तो एक बार लिखें, फिर 3 कॉमन था तो एक बार लिखें। आप बाकी सबको लिख दीजिए। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7 गुने 3 गुने 3, इसको जब गुना करोगे ना तो कितना आ जाएगा 6 12 24 24 24 48 आया। कितना है 48, 7 21 21 तिया कितना आ जाएगा 21 तिया आ जाएगा 48, सॉरी 6 12 12 12 24 24 24 48 आया। 7 21 21 तिया आ जाएगा 21 तिया 63 आ जाएगा। तो 63 आया ना, तो इसमें जब गुना करोगे 8 24 के 4 हासिल 2 8 48 2 50, 4 12 के 2 हासिल 1, फिर 6 24 1
25 आया, 4203 इतने आया, 30 24 आ रहा है, 30 24। अब 30 से 24 से इसमें गुना करिए तो कितना जाएगा, अगर 6 है ना तो 3 6 का 18, 6800 इधर आया, और 24 से 6 बार में गुना करोगे, देखो हम पूरा डायरेक्ट लगाते हैं यहीं पे, 30 24 से 6 बार में गुना करोगे तो 6 6 24 के 4 हासिल 2 आ जाएगा, 6 6 12, 12 2 14, 14 के 4 हासिल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 6 बार 0 पर होते 0, यानी कि 1 आ जाएगा, 6 18 आ जाएगा, 18 144 आ रहा है। कितना, जब इसमें गुना करोगे ना तो कितना आया है 18 144 आया है। यानी कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि HCF गुने LCM बराबर है। अब क्या करते हैं, दो संख्या का गुणनफल था तो दो संख्या का गुणनफल इसमें गुना करोगे, 336 गुने 54 करोगे, देखो यहाँ पे ना 336 गुने 54, इतना ही आना ही चाहिए, आएगा ही, 336 गुने 54 करोगे तो 6 चौक 24 के 4 हासिल 2 आया, 4 3 12, 14 के 4 हासिल 1, 4 3 12, 1 13, 6 5 30 के 0 हासिल 3 आया, और 5 3 15, 3 18 के 8 आया, हासिल कितना हो जाएगा 1, 5 15 1 16 आ जाएगा, 4 4 8 10 1 11 के हासिल 1, 6 7 1 8 1 18 के 44 ये रहा है, कितना आ रहा है 18 44, ये भी इसका भी आंसर हो जाएगा, हाँ आ रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन समाप्त होता है, अब तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों की HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो इसमें ज़्यादा भिड़ाव नहीं है, इसमें सिर्फ आपको HCF और LCM निकालना है, चेक चेक तो करना नहीं है इसमें, तो ये फटाफट बनेगा। तो 12 का फटाफट बनाते हैं, 12 को जब करोगे तो 2 6 12, 2 तिया बस ख़त्म, 15 करोगे तो ये आ जाएगा, 3 से लगाओगे क्योंकि लास्ट में विषम संख्या है, तो 3 5 15, बस रहने देते हैं। और इधर 21 है, तो 21 को कितना बार में लगाओगे, 3 7 21, कहानी ख़त्म हो चुका है। अब देखो इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, और इसमें भी 3 है, तो कॉमन क्या है, यानी कि HCF क्या आ जाएगा, HCF बराबर 3 आया, और LCM क्या होता है, जो कॉमन हो HCF ही आता है, 3 आ, तो इसको जब गुना करके लिखोगे ना तो कितना आ जाएगा, इसको पूरा गुना करके लिखोगे तो 420 आ जाएगा, 420 आया, कितना आया 420। अब क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा को देख लेते हैं, 3 का दूसरा, 17 स्वयं से ही कटेगा, एक बार में लगा दीजिए, 17 एक बार में, ये पता है कौन संख्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, छोड़ो रहने, ये अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्यों, क्योंकि ये स्वयं से कट रहा है और इसमें एक आ रहा है, इसलिए ये अभाज्य संख्या हो जाता है। अब देखिए 23 भी स्वयं से लगेगा, बाकी किसी से तो लगेगा नहीं, एक बार में 29 भी नहीं लगेगा किसी से, तो 29 बार में लगाते हैं। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, कि हमें पता चल रहा है कि HCF एक आएगा, कॉमन में एक है तो HCF एक आएगा, और LCM 17 गुने 23 गुने 29 करिएगा तो आपका आ जाएगा 11,339 आ जाएगा, 11,339 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। HCF और LCM ये हो गया। अब है
अब 8 9 25 है ना, तो 8 का फैक्टर कर लेते हैं। तो 8 का फैक्टर करोगे ना, 2 से लगाइएगा 4 बार में, 2 आप काहे लगाइएगा, रहने दीजिए। 9 है तो 9 को 3 से लगाइएगा, 3 3 है 9, रहने दीजिए। और 25 है तो 25 लगेगा, 5 से लगेगा, 50 25। कॉमन क्या चीज़ है, कॉमन तो कुछ नहीं लग रहा है, 2 2 3 3 नहीं, कुछ नहीं कॉमन है। तो एचसीएफ क्या आ जाना चाहिए, एचसीएफ एक एलसीएम। अब एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, कहाँ गया जी, हाँ, तो एलसीएम आ जाएगा। इसमें उसमें पूरा गुना करिएगा, 3 से इसमें गुना करिएगा, 50 25 सीधे करो ना, 25 गुने 9 गुने 8 करिएगा तो ये आ जाएगा, कितना आएगा, आ जाएगा 1800 आ जाएगा। कितना आएगा, 1800। एलसीएम बराबर 1800। देखो 2 का 2 4, 4 दूनी 8, 8 क्या है 24, ठीक है 24, 8 क्या 24, 50 25, 25 दिया 75, अब गुना करो, 5 के 20 के 0, हासिल 2, 7 का 28, 29 30 के 3। अरे तो चाय के लिए मुझे बुलावा आया था। देखो यहाँ पे इसको गुना करिएगा ना, तो 5 के 20, हासिल 2, 7 का 28, 29 30, ठीक है, और 5 दूनी 10, और 10 के 0, हासिल 1, अब आ जाएगा 7 का 7 14 1 15, 0 0 5 3 8 1, 1800 आया ना। विश्वास नहीं हो रहा, चाय के लिए बुलाया, देखिए यहाँ पे चाय के लिए ही बुलाया गया था मुझे, तो इसलिए वही चाय लाने गया था चाय। अब देखिए यहाँ पे एचसीएफ बराबर इतना का 9 दिया है, और एलसीएम 306 या 657 ज्ञात किया, इसका एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम सिर्फ, अगर एलसीएम निकालना रहेगा सिर्फ एलसीएम, और एचसीएफ दिया हुआ है, तो एलसीएम बराबर होता है ए गुने बी बटे एलसीएम होता, ए गुने बी बटे एलसीएम होता है। एलसीएम नहीं, एलसीएम बराबर ए गुने बी बटे एचसीएफ होता है, एचसीएफ होता है, ये आप याद रखिएगा, एचसीएफ, ठीक है। और सिर्फ एलसीएम निकालना होगा, तो एलसीएम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ए गुने बी बटे एचसीएफ, ये फार्मूला समझ लीजिए आप। इसको बनाने का हम 2 तरीका बताएंगे आपको, आप सब्र तो करो मेरी जान। अब देखो यहाँ पे एलसीएम कितना दिया हुआ है, एलसीएम बराबर, हमको एलसीएम यहाँ निकालना है, तो एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखो एलसीएम बराबर हो जाएगा ए गुने बी, यानी कि जो बड़ा वाला है उसे ए मान लीजिए, बड़ा वाला क्या 657 है, तो 657, और बी 306, उसके बाद अरे हाँ ठीक है, एचसीएफ बटा में 9 आ जाएगा, ठीक है, एचसीएफ बटा में 9, एचसीएफ दिया हुआ है 9 आ गया। तो अब आ जाएगा, इसको जब काट सकते हो 9 से 657 काट सकते हो या नहीं, 9 से काट सकते हो, इसे काटोगे ना तो 73 बार में आराम से कटेगा ही। अब 73 गुने 306 करोगे तो कितने का आ जाएगा, 73 गुने 306 करिएगा तो आ जाएगा 22,338, 22,338 आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा एलसीएम बराबर। अब ठीक है ना, 22,338, 22, हाँ सही है। अब क्या है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है।
तो कोई भी संख्या अगर 0 पर समाप्त होना चाहेगी तो उसमें उसका गुणनखंड में ना, अभाज्य गुणनखंड में 2 गुने 5 का आना अति आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं आता है तो वो क्या होगा कि नहीं हो पाएगा, 0 पर समाप्त नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे हल करते हैं। यहाँ पर लिखिए कि प्रश्नानुसार लिख सकते हैं या ना, लिखिए ना प्रश्नानुसार, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसमें कम से कम एक बार 2 गुने 5 आना चाहिए। कम से कम अगर एक बार 2 गुने 5 आता है तो 0 पर समाप्त हो सकती है। अगर आप कहेंगे कि ना सिर्फ 2 आएगा तो फिर भी नहीं हो पाएगा। अगर सिर्फ 5 ही आएगा तो फिर भी नहीं होगा। अगर 2 गुने 5 है तब जाके हो सकता है। देखो क्या है, इसका 6 का फैक्टर कर लेते हैं तो 2 से लगाते हैं 3, 6 ही तो आ रहा है ना, कहाँ कुछ हो रहा है, 6 आ रहा है। 3 गुने 2, 2 गुने 3 लिखिए 6 आ जाएगा। तो 0 पर समाप्त नहीं हो रही है, तब यहाँ पर लिख सकते हैं अतः 6 का गुणनखंड नहीं किए हैं तो 6 का खंड करने पर, गुणनखंड करने पर उसमें 2 गुने 5 के रूप का नहीं आया है। बस आप इससे आगे आप अच्छा से लिखना चाहते हैं तो नहीं आया है तो 0 पर समाप्त नहीं होगी, लिख सकते हैं। यह कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी, लिख दे क्या, लिख देते हैं यह कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। 0 पर कभी भी समाप्त नहीं होगा क्योंकि 2 गुने 5 को कहिए नहीं तो कहाँ से 0 पर समाप्त हो जाएगा जी। तो अब 6 नंबर क्वेश्चन है कि व्याख्या कीजिए कि, क्वेश्चन दिख रहा है ना, व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 13 गुने 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 गुने प्लस 5। इसका क्वेश्चन नहीं लिखे क्या, क्वेश्चन नहीं लिखे हैं भाई, लिखता है जी। हाँ, इतना के बाद क्या है, भाज्य संख्या क्यों है, भाज्य संख्या क्यों होता है। पहले आप समझते हैं भाज्य संख्या क्या होता है। भाज्य संख्या वो होता है जिसका आप अभाज्य गुणनखंड करिएगा। फिर से समझिए, भाज्य संख्या वो होता है जिसका आप गुणनखंड करिए। गुणनखंड कहने का मतलब भाग लगाते हैं ना, तो उसमें क्या, जैसे कि 8 है, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि ये 8 है तो 8 किस किस चीज़ से कट सकता है, 2 से कटेगा, 8 जो है 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और अब 1 से भी काट सकते। इसमें क्या है, 2 से अधिक गुणनखंड है तो ये क्या है, भाज्य संख्या है। अगर यही यहाँ पे 3 लेते हैं तो 3 क्या, 3 को जब डिवाइड लगाइएगा तो 3 1 से कटेगा, या ये खुद 3 1 से लगेगा, या फिर
3 1 से लग सकता है। या आप कह सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंड में 2 ही गुणनखंड होते हैं तो अभाज्य संख्या होते हैं। तो इसमें क्या कि भाज्य संख्या क्यों है, तो आप समझ चुके होइएगा कि अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या में डिफरेंट क्या है। तो इसका जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। 7 × 11 × 13 + 13। 13 का आपको क्या लग रहा है, 13 बाहर ले लीजिए आप, क्योंकि है ले लेते बाहर में। 13 को बाहर लीजिएगा तो क्या बचेगा, 7 × 11 उसके बाद +1 बचेगा। तो 13, 11 7 77, 1 78। आप इसे क्या कर सकते हैं कि आप इसे 1 से गुना कर सकते हैं। इसमें अगर इसमें 1 से गुना करेंगे तो फिर भी इसमें कोई फ़र्क थोड़ी नहीं पड़ेगा। जब फर्क नहीं पड़ेगा तो हम 1 से काहे नहीं गुना कर सकते हैं, कर सकते हैं। जब ये हम 1 से गुना करें, मतलब गुना किए 1 से, तो इसमें क्या आया, इसमें आ गया कि ये भाज्य संख्या 2 से अधिक गुणनखंड आ गया। 1 2 3 बार गुणनखंड आ रहा है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। अतः आप लिख देखिए इस तरह से आप लिख सकते हैं यहाँ पे। अतः इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 से अधिक बार आया है। अब ये लिख से चूँकि यह क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा, चूँकि यह भाज्य संख्या है। अब इसी तरह से दूसरा है, इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। और में क्या है, समझ बात को। और में है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, तो 5 कॉमन ले सकते हैं ना। तो 5 को बाहर ले लेते हैं। 5 को जब बाहर लीजिएगा तो 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1 आ जाएगा। इस सब को जब गुना करोगे ना तो आ जाएगा 1008 आता है, 1008 आएगा और प्लस में 1 है, तो कितना आ जाएगा, 5 × 1009 आ जाएगा। अब इसमें भी 1 से गुना कर सकते हैं। तो कोई भी संख्या है यहाँ पर, मान के चलिए कितना भी करोड़ों संख्या रहेगा, उस पर अब 1 से गुना करेंगे तो उस पर किसी भी तरह से प्रभाव नहीं पड़ने वाला है उस पर। आपका खरबों में अब 1 से गुना करिए ना तो कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है ना। तो इसलिए आप यहाँ पर फर्क, इस पर फर्क तो नहीं पड़ा, इस अंक पे फर्क नहीं पड़ा, लेकिन क्वेश्चन पे फर्क पड़ा है। क्वेश्चन ये भाज्य संख्या हो गया, यही 2 बार आता था, सभाज्य संख्या नहीं होता। यहाँ यही चीज़ आप यहाँ पर लिख सकिए। अतः इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 से अधिक बार आया है, लिख देते हैं। अतः इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 से अधिक बार संख्या आया है, 2 से अधिक बार संख्या आया है। आप कह सकते हैं कि अतः कह सकते हैं, अतः नहीं लिखिए आप, अतः एक बार ही लिखे तो एक बार ही लिखिए, चूँकि लिख दीजिए। तो चूँकि आप लिख सकते हैं कि यह भाज्य संख्या है, चूँकि भाज्य संख्या है। अगर नहीं समझ में आ रहा है ना तो नीचे हम डिस्क्रिप्शन में ना अपना मोबाइल नंबर दे देते हैं, वहाँ से आप व्हाट्सअप करिए,
7 नंबर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था तो हमने नहीं लिखा। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं या इस पे डिस्प्ले भी पे आपको दिखेगा। ठीक है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पद है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया, देखो एक मैदान है ना बीच में, ये मैदान मतलब कि वृत्ताकार पद है ना, तो इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को, मानते चलते सोनिया है तो यहाँ पर लिखते हैं सोनिया को कितना मिनट लग रहा है, 18 मिनट लग रहा है। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे ना। मान लीजिए कि इसमें राहुल भी शामिल है, तो राहुल को ना 12 मिनट लगते हैं। राहुल को कितना मिनट लगता है, 12 मिनट लगता है। मान के चले कि ये दोनों यहाँ पे खड़ा हो जाएगा। जब यहाँ पे दोनों यहाँ पे खड़ा हो, कह रहा है कि इस मैदान के एक चक्कर लगाने में, फिर से यहाँ चक्कर लगाओगा कि यहाँ पे आने में उसे कितना समय लगेगा, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें एक काम कर सकते हैं कि आप इसमें एलसीएम निकाल लीजिएगा। एलसीएम, सिर्फ एलसीएम। अब देखते हैं यहाँ पे 12 का फैक्टर कर लेते हैं। 12 का जब फैक्टर करोगे तो 2 से लगाओगे, 2 छक 12, 2 से 3 बस। अब 18 का फैक्टर कर लेते हैं, तो 2 से लगाओगे 9 बार में, 3 से लगाओगे 3 बार में। जो कॉमन रहता है तो क्या आ जाता है, जो कॉमन आता है वो तो एचसीएफ हो जाता है। हमें तो एलसीएम चाहिए, तो देखो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम ये हो जाएगा 3 गुने 2 गुने 3 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 आ जाएगा। ठीक है ना। अब इसको गुना कर देते हैं, तो 3 का 3, 3 दूना 6, 6 का 6, 6 12, 12 का 24, 24 दिया 24 दिया 24, 24 48, 48 फिर देखो 3 3 6, 6 6 12, 12 12 24, 24 दिया 24 24 48। दो जो कॉमन रहता है, देखो यहाँ फिर से हम लिख रहे हैं, जो कॉमन रहता है वो एक बार आता है, जो कॉमन आता है वो एक बार आया, इस कहानी कब होगा ना। तो यहाँ पे 2 गुने 2 ना आएगा जी, अब उसके बाद 2 गुने 3 आएगा, तो 3 3 6, 6 का 6 12, 12 के 12, 12 दूनी 24। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा, क्वेश्चन नहीं लिखे हैं क्योंकि थोड़ा बड़ा था। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पद है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो एक वृत्ताकार है ना, एक वृत्ताकार मैदान है। ये मान लीजिए कि सोनिया है, सोनिया को कितना मिनट लग रहा है, 18 मिनट। इसी में अगर राहुल भी है तो राहुल को 12 मिनट लग रहा है। मान के चले कि यहाँ पे दोनों खड़ा हो जाएगा और चलना प्रारंभ करेगा तो कितना मिनट में पहुँच जाएगा। तो ये प्रारंभिक पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे ना। तो देखो वही बात है। अब इसका क्या चक्कर लगेगा, सोनिया और राहुल दोनों चक्कर लगाएगा ग्राउंड का, ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड पे जब चक्कर लगाएगा तो कितना मिनट में, कितना समय बाद पहुंच जाएगा, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें क्या कर सकते हैं आप, एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालने के लिए सर एलसीएम तो निकालना नहीं आता है, एचसीएफ एलसीएम आता है, तो एचसीएफ और एलसीएम निकाल लीजिए और एचसीएफ को साथ छाट दीजिएगा, एलसीएम बचेगा तो एलसीएम कैंसिल हो जाएगा ना। देखो 18 का फैक्टर कर लेते हैं। 18 का फैक्टर करोगे 2 से 9 बार में,
3 से 3 बार में, और 12 है ना, 12 कितना है 12, 2 से 6 और 2 से 3, और जो कॉमन रहता है वो HCF हो जाता है। तो HCF हम लिख रहे हैं, लेकिन लिखना नहीं है, फिर भी आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम लिख रहे हैं। तो देखो कॉमन क्या, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, ये 3 आया, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, ये 2 आ जाएगा। और एलसीएम वो होता है जो कॉमन होता है, वो एक बार लिखा, जैसे कि ये है 2 बार है तो एक बार लिखा है, 2 भी 2 बार है तो इसलिए एक बार लिखा है। उसके बाद बचा 3 गुने 2, यही ना, इसका तो कोई काम में नहीं, उसे वैसे हम लिख देते 6। इसका अगर आप HCF निकालोगे 6 आएगा, लेकिन ये निकालना नहीं था, सिर्फ LCM निकालना था क्वेश्चन में। तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 तिया 36, कितना आया 36, यही आपका आंसर हो जाता है। तो ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने से ही आपका मैथ स्ट्रॉन्ग होने वाला है, नहीं तो आप सोचिएगा कि हो जाएगा, आप अगर किसी के साथ खिलवाड़ करिएगा ना तो वो भी आपके साथ खिलवाड़ करे, इसलिए आप किसी के साथ खिलवाड़ ना करें, प्रैक्टिस खूब करिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में ना 1.2 ख़त्म हो गया हुआ, तो 1.3 वाला आएगा, तो बने रहिए हमारे साथ।